आप सभी को जय मसीह की। पौलुस की कहानी। आप कभी ऐसे इंसान से मिले हैं जो एक समय में दूसरों का विनाश करता है, लेकिन एक दिन अचानक बदलकर भगवान का सबसे बड़ा सेवक बन गया। आज की कहानी इसी इंसान की है, पॉल की, जिसे पहले साल कहा जाता था। एक ऐसा इंसान जो मसीहों को मारने निकलता था, लेकिन एक चमत्कारी दिन परमेश्वर खुद उससे बोले और उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। क्या आपने कभी सोचा है कि अपराधी को परमेश्वर कैसे चुन सकते हैं और अपने महान कार्यों के लिए? क्या आज भी परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनते हैं जो भटके हुए होते हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे वो चौंका देने वाला पल जब एक तेज रोशनी ने सॉल की आंखों की रोशनी छीन ली, लेकिन उसी अंधकार में उसे जीवन की असली रोशनी मिली। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह गवाही है इस बात की कि कोई भी कितना भी गिरा हुआ क्यों ना हो, अगर परमेश्वर उसे छू ले तो वह बदल सकता है दुनिया को। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर हम पौलुस की कहानी को वचनों के माध्यम से समझेंगे। वचन 1। साउल अब भी प्रभु के अनुयायियों को धमकी और मारने की बातों से भरा हुआ था। वह महायाजक के पास गया। साउल इतना कट्टर था कि वह यीशु के अनुयायियों को मारने की योजना बना रहा था। उसका हृदय क्रूरता और द्वेष से भरा था। वचन 2। और उसने दमिश्क के सभागृहों को पत्र लिखवाए कि यदि वहाँ वह कुछ ऐसे पुरुष या स्त्रियां पाए जो उस मार्ग पर चल रहे हों तो उन्हें पकड़ लाए, चाहे स्त्री हो या पुरुष। उस मार्ग से तात्पर्य यीशु मसीह के अनुयायियों से है। साउल चाहता था कि उन्हें बंदी बनाकर यरूशलेम लाया जाए। वचन 3। जब वह दमिश्क के पास पहुंचा तो अचानक स्वर्ग से एक तेज प्रकाश उसके चारों ओर चमका। यह वही पल था जब परमेश्वर ने चमत्कारी रीति से हस्तक्षेप किया। यह प्रकाश यीशु का तेजस्वी रूप था। वचन 4। वह धरती पर गिर पड़ा और एक आवाज़ सुनी, साउल साउल, तू मुझे क्यों सताता है? यह आवाज़ स्वयं यीशु मसीह की थी। यीशु यह स्पष्ट कर रहे थे कि उसके अनुयायियों को सताना स्वयं यीशु को सताने के बराबर है। वचन 5। साउल ने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने उत्तर दिया, मैं वही यीशु हूँ जिसे तू सताता है। साउल को पहली बार यह महसूस हुआ कि यीशु वास्तव में जीवित है। यह उसकी आत्मा के परिवर्तन का आरंभ था। वचन 6। अब उठ
और नगर में जा, वहाँ तुझसे कहा जाएगा कि तुझे क्या करना है। यीशु ने साउल को तुरंत आज्ञा दी कि वह अपनी योजना के अनुसार चले। अब वह साउल के जीवन की दिशा बदलने वाला क्षण था। वचन 7। जो लोग उसके साथ थे वे चुपचाप खड़े रह गए, क्योंकि उन्होंने आवाज़ तो सुनी थी पर किसी को देखा नहीं। यह परमेश्वर का व्यक्तिगत प्रकट होना था, जो केवल साउल के लिए था। साथियों ने आवाज़ तो सुनी पर यीशु को नहीं देखा। वचन 8। जब साउल जमीन से उठा तो उसकी आंखें खुली थी, पर वह कुछ देख नहीं सकता था। वह शारीरिक रूप से अंधा हो गया, जो दर्शाता है कि उसकी आत्मिक अंधता अब उसके शरीर में प्रकट हो रही है। वचन 9। वह 3 दिन तक अंधा रहा और ना तो कुछ खाया ना पिया। यह आत्मचिंतन और विनम्रता का समय था, जब परमेश्वर उसके हृदय को बदल रहा था। वचन 10। दमिश्क में हनन्याह नाम का एक शिष्य था। प्रभु ने उसे दर्शन में बुलाया और कहा, हनन्याह। उसने उत्तर दिया, हाँ प्रभु। परमेश्वर ने अपने एक सेवक को चुना जो साउल के लिए प्रार्थना करेगा। यह दिखाता है कि परमेश्वर योजनाबद्ध तरीके से कार्य करता है। वचन 11 से 12 तक प्रभु ने कहा, यहूदा के घर जा और वहाँ साउल नामक व्यक्ति को खोज। वह प्रार्थना कर रहा है और उसने एक दर्शन में तुझे आते हुए देखा है। परमेश्वर ने हनन्याह को स्पष्ट संकेत और निर्देश दिए। यह दर्शाता है कि साउल की आत्मा अब विनम्र हो चुकी थी। वचन 13 और 14। हनन्याह ने कहा, प्रभु, मैंने उसके बारे में बहुत कुछ बुरा सुना है। हनन्याह डर रहा था, क्योंकि साउल का नाम डर और उत्पीड़न से जुड़ा था। वचन 15। प्रभु ने कहा, जाओ, क्योंकि वह मेरा चुना हुआ पात्र है। यह सबसे महत्वपूर्ण वचन है। परमेश्वर ने स्वयं घोषित किया कि शाऊल को उसने चुना है, राजाओं, राष्ट्रों और इज़राइली लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए। वचन 16। मैं उसे दिखाऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कितनी कष्ट उठानी होंगी। यह स्पष्ट करता है कि सेवकाई में कष्ट होंगे, लेकिन परमेश्वर के साथ रहेगा। यह सच्चे सेवक की पहचान है। वचन 17। हनन्याह गया और उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, भाई शाऊल, प्रभु यीशु ने मुझे भेजा है ताकि तू फिर से देख सके और पवित्र आत्मा से भर जाए। देखिए, पहले जो डरता था अब उसे भाई कहकर स्वीकार करता है।
यही है परमेश्वर की शांति और प्रेम। वचन 18। तुरंत शाऊल की आंखों से कुछ झिलकों की तरह गिरा और वह फिर से देखने लगा। फिर उसने उठकर बपतिस्मा लिया। यह नया जन्म था, आत्मिक दृष्टि, बपतिस्मा और परमेश्वर की इच्छा में चलना। वचन 19। फिर वह खाना खाकर बलवान हुआ। आत्मिक नवीकरण के बाद अब शारीरिक पुनःस्थापन भी हो रहा है। परमेश्वर संपूर्ण योग्यता देता है। वचन 20। वह तुरंत सभाघरों में जाकर प्रचार करने लगा कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। चमत्कार। जो परसेक्यूटर था वह अब प्रचारक बन गया। यही परमेश्वर की महिमा है। वचन 21 से लेकर 22 तक सब लोग अचंभित होकर कहने लगे, क्या यह वही व्यक्ति नहीं है जो यरूशलेम में यीशु के अनुयायियों को सताया करता था? लेकिन साउल की शिक्षा और सामर्थ्य बढ़ती गई। यह गवाही की शक्ति है। लोग चकित थे, लेकिन शाऊल परमेश्वर में बढ़ता गया और यीशु मसीह का नाम ऊंचा करता गया। पौलुस की कहानी हमें ये सिखाती है कि कोई भी इंसान इतना दूर नहीं जा सकता जहाँ से परमेश्वर उसे वापस ना ला सके। एक समय का हत्यारा, सताने वाला व्यक्ति कैसे एक महान प्रेरित बन गया, ये परमेश्वर की अद्भुत अनुग्रह की गवाही है। अगर आज आप खुद को टूटा हुआ, अकेला या असफल महसूस कर रहे हैं, तो याद रखिए परमेश्वर आपको भी उसी तरह बुला सकता है जैसे उसने पौलुस को बुलाया। वो अंधेरे से रोशनी की ओर आपको भी ले जाना चाहता है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें। कमेंट में यीशु महान है लिखें और इस संदेश को अपने दोस्तों और परिवार तक ज़रूर पहुंचाएं। आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। और हाँ, ऐसे और भी चमत्कारी बाइबल संदेशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए याद रखें, परमेश्वर जिसे चुनता है उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। जय मसीह की।